आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ तथा एम्बुलेंस पायलट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो स्ट्रोक के पेशेंट को कैसे हॉस्पिटल तक लेकर के आएँ। आइए आपको सीधे ले चलते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर मेदांता हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला में पैरामेडिकल स्टाफ तथा एम्बुलेंस पायलट को ट्रेनिंग दी गई कि वो स्ट्रोक के पेशेंट को कैसे पहचाने और उसको हॉस्पिटल तक कैसे लेकर गए आए। इस अवसर पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में न्यूरोलॉजी के हेड डॉक्टर A.K. ठक्कर ने बताया कि स्ट्रोक के पेशेंट के पास कुछ ही समय होता है, ये गोल्डन टाइम होता है, जिसमें यदि उसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके तो उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आज 29 अक्टूबर 2024 को हम लोग वर्ल्ड स्ट्रोक डे मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्ट्रोक बीमारी के बारे में सबको अवेयरनेस करना। स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर 4 सेकंड पे एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है दुनिया में, और इससे सबसे खराबी ये है कि जो व्यक्ति अगर इससे पीड़ित होता है तो वो अपंग हो जाता है। अगर अपंग होने के डर से उसके जीवन में आगे बहुत कठिनाइयाँ आ जाती हैं। इसको पहचानने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि एक निश्चित समय के अंदर अगर वो व्यक्ति अस्पताल में आ जाता है तो एक इंजेक्शन से उसका तुरंत इलाज हो जाता है, और ये समय सिर्फ 4.5 घंटे का है। इसको पहचानने के लिए हम लोग का एक सिंपल फार्मूला है, जिसको हम लोग बी फास्ट कहते हैं। इसमें बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म और एस फॉर स्पीच। अगर ये भी कभी भी इनमें कोई भी अंग एकाएक खराब होता है तो हम लोग को स्ट्रोक समझना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। इसी तरह इसको रोकने के लिए हम लोग को पूरा प्रयास होना चाहिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन चीज़ों का इलाज होना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी ना हो। धन्यवाद सर। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर मेदांता हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ और पायलट्स को बुलाया गया है। ये सर क्या वजह है और क्या ट्रेनिंग उनको दी जाएगी? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति को मरीज सबसे पहले तो इन्हीं लोग के पास मिलता है, जो ड्राइवर है या पायलट है। तो अगर उसको हम अवेयर करेंगे तो वो समय के अंदर अस्पताल में लाएगा। अस्पताल में लाने के बाद तो हम लोग उसका पूरा इलाज शुरू कर देते हैं। सर क्या क्या ट्रेनिंग इनको दी गई? अब वही ट्रेनिंग अभी दी जाएगी कि कैसे उनको पहचानना है कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक कैसे पहचानें और किस तरह से मरीज को लाएं, और उनको लाते ही जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋत्विज बिहारी, एसोसिएट डायरेक्टर और स्ट्रोक यूनिट इंचार्ज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से हूं। और आज 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पे आप सभी को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में, स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूं अपने सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी है जो कि लीडिंग कॉज है डेथ और डिसेबिलिटी का, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, वो उसके लिए निश्चित समय है 4.5 से 6 घंटे, जिसके अंदर हम लोग उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो कि इंडोवेस्कुलर रिवेस्कुलाइजेशन है, थ्रोम्बेक्टमी या थ्रोम्बोलिसिस, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल पे पहुँचे। तो पेशेंट हॉस्पिटल में टाइम पे तभी पहुँच सकता है जबकि स्ट्रोक को सही समय पे पहचाना जा सके। फिर उसके बाद उसको पेशेंट्स को और पेशेंट को जो लाने वाला स्टाफ है उसको हम लोग हॉस्पिटल में लाएं और हॉस्पिटल में उसको तुरंत इलाज किया जाए। किसी भी स्टेप पे अगर देरी होगी तो 4.5 घंटे बीतने में समय नहीं लगता। इसी उद्देश्य से ये जो हम लोग एम्बुलेंस को लोगों को और बाकी हेल्थ स्टाफ की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में हम लोग 2-3 चीज़ों की मुख्य इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले तो हम लोग ये बताते हैं कि स्ट्रोक को पहचाने कैसे, कि मरीज जब स्ट्रोक हुआ तो एम्बुलेंस वर्कर को ही पहचानना होगा कि इसको स्ट्रोक हुआ है, तभी वो इस चीज़ की महत्ता को समझ सकता है कि उसको तुरंत हॉस्पिटल में लाना है। तो उसको पहचानने के लिए जो निमोनिक होता है बी फास्ट की तरह से हम लोग उसको समझाते हैं कि इसका स्ट्रोक है। फिर दूसरी चीज़ होता है कुछ बेसिक पेशेंट का इंफॉर्मेशन ले लेना कि उसको स्ट्रोक कितने बजे हुआ था। स्ट्रोक की सीवियरिटी में कुछ लोग ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं तो NIH स्कोर की सीवियरिटी होती है, ब्लड प्रेशर लिखना होता है, शुगर होता है, और फिर पेशेंट को सीवियरिटी और उसके हिसाब से उसको ट्रांसफ़र करना होता है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में। किसी भी हॉस्पिटल में अगर ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट का अगर फैसिलिटी नहीं है, आपने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो आपका सारा समय, आपकी सारी तेज़ी समाप्त हो गई। तो पेशेंट को एक ऐसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना जहाँ की स्ट्रोक का इलाज हो।
और कुछ पेशेंट्स जिनमें हम लोगों को सीवियरिटी ज़्यादा होती है, उसमें लार्ज वेसल अफ्लूजन्स हो सकता है, उनमें हम लोग सेकेंड लेवल के स्ट्रोक सेंटर्स में उनको रेफ़र करते हैं। जैसे हम लोग का तो टर्शियरी सेंटर्स है जहाँ पे सारी फैसिलिटी है, तो वहाँ पे जैसे एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट जो थ्रोम्बेक्टोमी की फैसिलिटी होती है, तो उन पेशेंट्स को अगर संभव हो सके तो डायरेक्टली हम लोग उन बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। तो 3 लेवल पे ट्रेनिंग होती है। एक तो ये होता है कि स्ट्रोक को सही समय पे पहचाने कि स्ट्रोक है। दूसरा ये होता है कि उनकी ट्रेनिंग की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, जो बेसिक जांचें हैं वो कर ले। और तीसरा सही जगह पे पेशेंट को पहुंचाए। और चौथा महत्वपूर्ण चीज़ होता है जहाँ पे पेशेंट को ले जा रहा है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना कि ये स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है जो कि विंडो पीरियड में है, ताकि हॉस्पिटल के अंदर सारी व्यवस्था पहले से तैयार हो और उस पेशेंट का तुरंत से तुरंत इलाज हो सके। यही अवेयरनेस पहुंचाना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। गुड आफ्टरनून, आई एम तनुजा जायसवाल, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ राजधानी। हम लोग बेसिकली आज मेदांता के साथ आए हुए हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे टू मोटिवेट। मेरे मेंबर्स आज नहीं आ पाए धनतेरस के चलते, बट हम बेसिकली मोटिवेशन करेंगे अपने मेंबर्स को कि कैसे यहाँ हॉस्पिटल आने के पहले घर में आप लोग क्या कर सकते हैं ताकि अगर किसी को स्ट्रोक आता है तो हम किस तरीके से उनको बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा मोटो है सर्विस, हम चैरिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो हम अपने माध्यम से अपनी लेडीज़ को, क्योंकि ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम अपने माध्यम से अपनी लेडीज़ को ये समझा सकते हैं, क्योंकि घर में लेडीज़ रहती हैं, स्ट्रोक होता है, तो वो अपने मेड सर्वेंट्स या हेल्पिंग हैंड्स को बता सकते हैं कि कैसे कुछ होगा अगर किसी को स्ट्रोक आता है तो क्या करना चाहिए। भाई एक दवाई तो हमको मालूम ही है कि देते हैं, लेकिन और क्या किया जा सकता है उसका ट्रेनिंग आज मिलेगा। तो मैं यहाँ आई हूँ उस ट्रेनिंग को देखने समझने के लिए, ताकि मैं अपने लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर A.K. ठक्कर ने बताया कि गोल्डन टाइम में हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस पायलट की होती है। इसलिए आज हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो स्ट्रोक के पेशेंट को किस तरह से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि लोगों में स्ट्रोक के प्रति जागरूकता फैलाए। और इस तरह के मेदांता हॉस्पिटल ने जो ये कार्यशाला आयोजित की है, इससे जब पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस पायलट ट्रेंड होंगे कि वो स्ट्रोक के पेशेंट को पहचान सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत से स्ट्रोक पेशेंट को स्थायी अपंगता से बचाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।